Hello and welcome my dear class 12th student. I am Avesh Gangwar. Today I am here to explain the very important topic in physics by which आपका न्यूमेरिकल जो आने वाले एग्ज़ाम में वो बहुत ही इजी हो जाएगा. मोस्टली क्या है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरी तो अच्छे से तैयार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है. तो मैं आपको यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला. इसके ऊपर जनरली बोर्ड में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं. मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके बाद न्यूमेरिकल हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं. आई एम श्योर. बेटा इसलिए 5 मिनट के लिए आप कंसंट्रेट करिए. जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई एक थिन कॉन्वेक्स लेंस होता है और अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज जो बनता है दूसरी साइड में, इसकी हम फोकल लेंथ निकालने के लिए जनरली हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2. ये तब का कंडीशन है जबकि आपके आसपास का एयर हो. ठीक है, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल जनरली इस कंडीशन पे आता है अगर सपोज दैट ये लेंस के आसपास का मीडियम एयर ना होकर के कोई और मीडियम हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, एनीथिंग एल्स. तब हम इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हमारा हेडिंग क्या, इफ द सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर. तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2. यहाँ पर हमारे लिए समझना जरूरी है म्यूएल क्या है, म्यूएस क्या है. म्यूएल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस. म्यूएल क्या है बेटा, म्यूएल है RI ऑफ लेंस. ओके, एंड म्यूएस क्या है, RI ऑफ मीडियम. RI ऑफ मीडियम. तो जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब इसको बेटर समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्केव लेंस of RI 1.5 when it is kept in a medium of RI 1.4 to have a power of -5 डायोप्टर. ये बेटा 2 साल पहले ही बोर्ड के एग्जाम में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं. तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम चूंकि देख पा रहे हैं कि इसमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, पहला लेंस का दिया है, दूसरा मीडियम का दिया है. तो ऑब्वियसली हम लोग सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज इक्विकॉन्केव लेंस. इक्विकॉन्केव लेंस कैसा होता है, जैसा बेटा हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ठीक उसी प्रकार का होता है. इक्विकॉन्केव लेंस वो जिसमें 2 कर्व सरफेस होते हैं, दोनों इनवर्ड बेंट होते हैं. ओके, इसको आप सरफेस नंबर 1 मान सकते हैं, इसको सरफेस 2 मान सकते हैं. इसको अगर हम आर्क को कंसीडर करके एक स्फीयर बनाते हैं तो एक स्फीयर हमारा ये हो जाएगा, एक स्फीयर हमारा ये हो जाएगा. अब इसका सेंटर जो हो जाएगा और यहाँ से सर्कमफरेंस तक की डिस्टेंस ये R1. इसी तरीके से सेकंड स्फीयर का सेंटर और सर्कमफरेंस की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी R2. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब R1 चूंकि हमारा एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन को हम माइनस में लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन को हम प्लस में लेते हैं. तो यहाँ पे चूंकि इक्वी, अगर ये इक्वी है तो इसका मतलब R1 = वी कैन टेक -R, R2 = टेक +R. ये बात समझना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज क्या गिवन है, म्यूएल = 1.5 एंड म्यूएस जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4 है. अदर चीज यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, पावर. पावर का फॉर्मूला लगा के आप फोकल लाइन लगा सकते हैं. P = 1/f, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है. अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 100/f. तो F = 100/-5. तो ये कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर. तो बेटा अब आपके पास फोकल लेंथ भी आ गई और ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गए और आपके पास जो है रेडियस भी आ गए. अब आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है.
तो f इजिकल टू कितना रखेंगे बेटा, -1/20 इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.4 -1 -1/r -1/r। ये देखो बेटा रख दिया हमने, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/20 ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 1.4 इंटू -2/r। ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 2 से ये कट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/20 इजिकल टू 1/7r। यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 20/7, तो ये हो जाएगा 2.7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56 और 5 जा, तो हमारा आंसर निकलेगा 2.85 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा बेटा कि अगर आपको ये फॉर्मूला सही से यूज करना आता है तो आप इस तरीके का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ऐसा ही एक दूसरा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।